क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कुछ नहीं है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए पार्ट tan 90 sin 60, बी पार्ट cos 60, सी पार्ट tan 60, डी पार्ट sin 30। हमें इसमें से टिक करना है। देखते हैं वैल्यू 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। 1/√3 होता है। तो अपॉन में देखते हैं 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू √3 हमारे पास आएगा 2/√3 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आएगा, यहाँ पे 3 + 1 4। अगर हम इसे ऊपर भेजें तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा। 3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4√3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। कुछ ऐसे लिख लेंगे तो 2 ये 2 1 2 2 4, तो 2 से कट जाएगा 4। फिर अब ये यहाँ पे √3 रह जाएगा तो हमारे पास आ गया √3/2 वैल्यू। अब देखते हैं बारी बारी sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है कि नहीं। sin 60 अगर 60 वाली फिंगर को क्लोज करें तो रूट लेफ्टवर्ड यानी टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर √3/2। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है, तो sin 60 आंसर है फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन 2 के। सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर है tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखते हैं 1 माइनस, इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। tan 90 है ए पार्ट, बी पार्ट है 1, सी पार्ट है sin 45 डिग्री, डी पार्ट है 0। देखते हैं tan 45। tan हमारे पास होता क्या है शॉर्ट ट्रिक में रूट लेफ्टवर्ड अपॉन में रूट राइटवर्ड। रूट लेफ्टवर्ड होता है हमारे पास में टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर, स्मॉलेस्ट, और राइटवर्ड होता है टूवर्ड थंब। तो ये याद कर लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। tan 45 देखते हैं। 45 वाली अगर फिंगर को क्लोज करेंगे तो रूट लेफ्टवर्ड यानी इधर टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर यानी √2 अपॉन राइटवर्ड यानी टूवर्ड थंब अपॉन √2। √2 अपॉन √2 ये आ जाएगा tan 45 यानी tan 45 हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो एक बात याद आ गई, बता ही देता हूँ। ए अगर कोई मान लो ए है, कोई भी नंबर है a/0, तो 0 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो ये वैल्यू हमेशा अनडिफाइन आएगी। इसलिए tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन है। देखो कैसे। tan 90 अगर
हम इसको क्लोज करें फिंगर को, तो रूट लेफ्टवर्ड यानी √4 अपॉन में इधर तो कोई फिंगर है ही नहीं ना, तो 0 आ जाएगा। √4/0, √4/0, √4 क्या होगा 2/0, 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो वैल्यू क्या होगी अनडिफाइन, इसलिए tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन होती है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है कोई वैल्यू। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास डी, 0, डी। तो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a when is true when ए पार्ट है हमारे पास 0 डिग्री, बी पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री, सी पार्ट है 45 डिग्री, डी पार्ट है 60 डिग्री। हमें बताना है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू कब होगा, कौन सी ए की वैल्यू पे ये ट्रू होगा। तो एक एक वैल्यू डालते हैं, पहले 0 डालते हैं ए को, तो a इज इक्वल टू 0 डालते हैं, तो sin 2 इंटू 0 ये LHS है, ये LHS है हमारे पास। sin 2 इंटू 0 क्या होगा sin 0, sin 0 होता क्या है 0, तो LHS 0 आ गया। RHS देखते हैं 2 sin a, sin a क्या है a क्या है हमारे पास 2 sin 0, sin 0 होता क्या है 0, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा 0, तो ये ट्रू आ गया। देखो LHS 0 है, RHS भी 0 है, तो ये ट्रू हो गया। कौन सी ए की वैल्यू पे 0 पे, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं अब। फोर्थ हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बस नीचे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन ए cos 60, बी sin 60, सी tan 60, डी sin 30। देखते हैं tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा हमारे पास 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 यानी 1 माइनस 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर 3√3 का 3 आ जाएगा। तो देखते हैं आगे 2/√3 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, आगे करते हैं 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, ये आ गया। अब देखते हैं अगर हम इसको ऊपर भेजें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये √3 से, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख के रहने देंगे 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 रह जाएगा। तो √3 की वैल्यू देखते हैं, tan 60 जो होता है देखते हैं, tan 60 आएगी इसकी, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। tan 60 यानी रूट लेफ्टवर्ड टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर √3 अपॉन √1, √1 1 ही होता है तो √3 आ जाएगी, यानी इसका आंसर आ गया tan 60 विच इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन 2 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। इफ़ tan a प्लस बी, ये a प्लस बी कोई एंगल होगा, जैसे a 15 प्लस 45 तो ये 60, यानी प्लस करके कोई एंगल दे रखा है हमें। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3
एंड tan a माइनस बी, सिमिलरली ये भी एक एंगल होगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और ये हमें कोई कंडीशन दे रखी है, ए बड़ा दे रखा है बी से, ए इज़ बिगर देन बी, फाइंड ए एंड बी। तो देखते हैं, हम इसे उठाते हैं, इसे और इसे, तो देखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 tan की कौन सी वैल्यू पे आता है? देखो अगर हम tan 60 करें तो √3 आएगा। tan 60 ये मेरे को याद है, इसलिए tan 60 देखो, अगर 60 वाली फिंगर को हम क्लोज करें रूट लेफ्टवर्ड यानी √3/1 यानी √3 आ जाएगा। तो tan 60 इज इक्वल टू √3, तो हम ऐसे लिख देंगे इसे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अब a प्लस बी भी कोई एंगल ही है जो कि tan 60 वैल्यू दे रहा है, तो हम ये नहीं लिख सकते 60 इज इक्वल टू a प्लस बी, लिख सकते हैं ना a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a प्लस बी भी एंगल ही है जो tan में दे रहा है, ये भी tan में 60 एंगल दे के वैल्यू आ रही है √3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरी, हमें यहाँ पे ये वैल्यू ये उठाते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अब tan कौन से एंगल पे 1/√3 वैल्यू देता है, देखते हैं। अगर हम tan 30 करें, tan 60 तो नहीं होगा, tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 90 अनडिफाइन होता है, √3 करते हैं, रूट लेफ्टवर्ड यानी 1, √1 यानी 1/√3। तो tan 30 पे 1/√3 वैल्यू आती है, तो हम लिख देते हैं tan 30 tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। सिमिलरली a माइनस बी भी एक कोई एंगल होगा जो tan 30 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिख देते हैं, इक्वेशन 2। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रहा a प्लस बी कोई एंगल है, तो आप सिंपल ये देख लो, tan से tan कट गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। पर ये लॉजिकल प्रोसेस है, ये इलॉजिकल है थोड़ा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन 2 में a की वैल्यू डाल देते हैं 30 प्लस b, a की वैल्यू हमने निकाल ली इक्वेशन 2 से। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, a में 30 प्लस b इज इक्वल टू 60, ये a की वैल्यू, ये प्लस b इज इक्वल टू 60। 30 उधर चल जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। b हमारे पास आ जाएगा 15, b 15 आ गया। तो देखते हैं a माइनस 15 इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 थी, b को हमने 15 डाल दिया जो हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो हमारे पास आ गया a 45 और b 15, जो कि हमारी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। a बड़ा है b से, a 45 है, b 15 है, और a प्लस बी 90 और 0 के बीच में भी आ रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में भी आ रहा है। तो आप चेक कर लेना, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। तो अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मान लेते हैं a को 60
बी को 30, तो साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। देखते हैं ये इक्वल आ रहा है कि अनइक्वल आ रहा है। साइन 60 प्लस 30 ये तो 90 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू रूट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन यानी इधर का अपॉन 2 यानी रूट 4 अपॉन 2। रूट 4 2 होगा तो 2 अपॉन 2 यानी 1, तो साइन 90 1 आ गई। साइन 60 की वैल्यू आएगी हमारे पास रूट 3/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके, तो ये आ रहा है नॉट इक्वल। इधर 1 आ रहा है और इधर 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन 0 क्या होता है हमारे पास? साइन 0 यानी √0/2 ज़ीरो ही होगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो देखो साइन 0 पे यहाँ पे कर लेते हैं। साइन 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, साइन 90 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 से 1 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो इसका आंसर होगा ट्रू। इंक्रीज, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा भी 0 से 90 जा रहा है और वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका ट्रू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ, अब अगला पार्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखते हैं इसका। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 राइटवर्ड डायरेक्शन यानी √4/2 यानी 1। और कॉस 90 क्या होता है? √0/2 यानी 0। तो ये कॉस 0 होता है हमारे पास 1 और कॉस 90 होता है हमारे पास 0। तो ये थीटा जब बढ़ रहा है 0 से 90 तक, तो वैल्यू 1 से 0 डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। थर्ड फॉल्स हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अभी साइन 0 हमारे पास आया 0 और कॉस 0 हमारे पास आया 1, तो ये इक्वल नहीं है, तो फोर्थ का आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। अगर यहाँ पे सिर्फ दिया होता ऑल की जगह 45 डिग्री फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, तो ट्रू होता। साइन 45 देखो √2/2 यानी 1/√2, और कॉस 45 देखो राइटवर्ड डायरेक्शन में √2/2 यानी 1/√2, तो दोनों की सेम आ रही है। तो कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45, पर ऑल वैल्यूज़ पे ये ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए होता क्या है? टैन ए का उल्टा। तो देखते हैं टैन 0 को अगर हमने क्लोज करा तो रूट लेफ्टवर्ड यानी इसके इधर कुछ भी नहीं है, √0 में इधर राइटवर्ड में 4 फिंगर है, तो √0/√4, √0 यानी 0/√4 यानी 2, तो ये आ जाएगा टैन ए यानी 0/√4, √0/√4 0/2, ये 0 हो जाएगा। पर अगर हम टैन ए का उल्टा करें, कॉट ए निकालना है हमें, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए।
तो अगर हम देखें 1/0 और 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो वैल्यू हो जाती है अनडिफाइंड। ये अभी ऊपर ही बताया कुछ क्वेश्चन पहले। तो लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 आना ही नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।